Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today, I will explain you the first chapter of class 8 and this is from civics. This chapter name is the Indian Constitution यानी कि भारतीय संविधान. Now come to the lesson in brief. Your first point is what is constitution? Second, need for laws. Third, parliament, form of government. Fourth, directive principles of state policy. And fifth is a welfare state. Now it is time to turn up what is shown in this picture. The answer of this picture is shown the preamble of India. Now come to the chapter. Let's start with introduction. When a group of people lived together, there are bound to be differences of opinion on various issues. There will also be disputes over access to and control over limited resources like water and land. These disputes have to be resolved peacefully and amicably if the group has to live in harmony. Thus, rules are framed to resolve conflicts in an impartial and peaceful manner. कि जब बहुत सारे लोगों का समूह एक साथ रहता है तो उनके जो मतभेद होते हैं अलग अलग मुद्दों पर वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. जैसे कि जो लिमिटेड रिसोर्स होती हैं वाटर एंड लैंड, इनको जो यूज करने का तरीका होता है उस पर भी एक कंट्रोल होता है और जितने भी उनके मुद्दे होते हैं उन सभी को आराम से पीसफुली एक शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया जा सके, इसलिए क्या बना गया है, कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट्स रीड अबाउट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान क्या है. ए कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. कि जो संविधान है वो जो गवर्नमेंट है उसकी एक शक्ति कि समान रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो संविधान है वो क्या तय करता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने नागरिकों के लिए क्या क्या कर सकती है, उनकी लिमिट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज हेल्ड इन ग्रेट रेस्पेक्ट. गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी डस सो बाय मेकिंग लॉज एंड मेंटेनिंग देम. कि जो संविधान है वो किसी भी कंट्री का हो एक ग्रेट रेस्पेक्ट, एक बहुत सम्मान अपने आप में रखता है. गवर्नमेंट भी इसके एक ऑर्डर के रूप में देखती है समाज को. ये क्या करता है कि ये लॉ बनाता है और उनको व्यवस्थित रखता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. कि जो किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का संविधान है वो लिखित नियमों का एक समूह है जो कि वहां पर रहने वाले सभी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है. A constitution is concerned with two problems: the relation between different organs of government and between the government and the citizens. जो संविधान है वो दो प्रॉब्लम्स, दो समस्याओं पर काम करता है कि जो गवर्नमेंट और जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बीच क्या रिलेशन है या फिर गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में क्या रिलेशन है. मोर देन एनीथिंग एल्स, a constitution is an instrument of controlling the abuse of power by the government. कि इससे ज्यादा जो संविधान है वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या क्या कंट्रोल करता है कि गवर्नमेंट द्वारा जो पावर होती है उनको उनका ताकि मिसयूज ना हो. दिस इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. इसीलिए जो संविधान है उसको बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है. चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे चेंज हुए वो क्या क्या थे. The Constitution of India was framed by a constituent assembly. कि जो संविधान बनाया गया उसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, which was composed of exclusions of
सोइल लाइक, जिसमें कौन कौन से सपूत शामिल थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर एसपी मुखर्जी, मिसेस सरोजनी नायडू और सरदार बलदेव सिंह। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड इट्स चेयरमैन एंड जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो उसके अध्यक्ष चुने गए, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी विच फ्रेम्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष चुने गए, जिन्होंने इस पूरे संविधान को ड्राफ्ट में किया। The Constitution was passed by the Constituent Assembly on November 26, 1949। कि जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। थ्रो ही वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 26, 1950। जबकि ये जो पारित हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। द असेंबली हेल्ड 11 सेशन रनिंग इनटू 165 डेज। की जो सभा थी उसमें 165 दिनों में 11 सत्र हुए, आउट ऑफ विच 114 डेज वर डेवोटेड टू द कंसाइडर्स ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें से जो 114 दिन थे वो क्या थे? जो ड्राफ्ट संविधान था उस पर डेवोटेड थे। द टोटल नंबर ऑफ द अमेंडमेंट्स टेबल्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 7635। की जो नंबर था संशोधन का वो लगभग 76-35 था, आउट ऑफ विच 2973 अमेंडमेंट्स वर एक्चुअली मूव्ड, जिनमें से 2973 संशोधन जो थे उनको वास्तविक रूप में पारित किया गया। इट टुक द असेंबली 2 years 11 months and 20 days टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। लगभग इस सभा को 2 साल 11 महीने और 20 दिन का समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और ये किस में आया? ये 26 जनवरी 1950 में प्रभाव में आया। द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट इंडिया चेरिस्ड गोल, द अनवर्सिंग एन एरा ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। कि जो संविधान है वो किसको प्रदर्शित करता है? भारत के लक्ष्य को, भारत में किस प्रकार का समानता को और न्याय को। नीड फॉर लॉज, हमें लॉ की क्या जरूरत है? There were many evil practices in our country before independence and even now in some parts of the country like untouchability, caste system, sati system, child labor. Thus, they were kept out from things that other people did. This led to their backwardness. कि हमारे समाज में स्वतंत्रता से पहले बहुत सारी बुराई प्रचलित थी जो कि अब भी कुछ हिस्सों में प्रचलित हैं, जैसे कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, जाति प्रथा यानी कास्ट सिस्टम, सती प्रथा, चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी। ये क्या करती थी? ये जो लोग होते हैं उनको अन्य लोगों से दूर ले जाते थे। इससे क्या हुआ कि वो लोग पिछड़ेपन में आ गए, बैकवर्डनेस, पिछड़ापन। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। बहुत कठिन हो गया कि लोगों की सोच को किस प्रकार बदला जाए। There was no reasonable explanation to justify the human practice which lead to acts atrocities being committed against the lower castes। कि जो लोगों की मानसिकता थी उसको बदलना कठिन हो गया कि जो लोग हैं निचली जाति के वो भी एक समान है। Since the goal of constitution is to committed freedom, equality, social justice and some form of national unity, इसीलिए जो संविधान का लक्ष्य था वो निर्धारित कर दिया गया, जैसे कि आजादी, एकता या सामाजिक न्याय या फिर कुछ एकता, नेशनल, राष्ट्रीय एकता। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज टू कॉज ऑफ सफरिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु इन द पास्ट वर फोर्स्ड टू डू वर्क व्हिच वाज बोथ ड्रीमिंग एंड पॉलिटिंग इन नेचर। की जो प्रथा थी एक छुआछूत की, अस्पृश्यता की, उससे जो उसमें जो लोग थे, मिलियंस लोग जो कि उसमें सफर हुए, उनमें क्या हुआ कि उनको पिछड़ा मान लिया गया। उन्होंने अतीत में ऐसे काम करने के लिए उन्हें फोर्स किया गया जो कि प्रकृति को देखते हुए क्या थे? डिमीनिंग और पॉल्यूटिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म था वो क्या हुआ? इंडिया ऑप्टेड अ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया जो है उसमें क्या है? संसद की सरकार है। So the central government is to be run by the president and the state government by the governors as heads. In actual practice, like the British monarchs, there are only constitutional rulers.
कि हालांकि जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रपति द्वारा चलाई जाती है और जो राज्य सरकार है वो गवर्नर द्वारा चलाई जाती है, लेकिन असलियत में ब्रिटिश सरकार की तरह वहां पर कोई भी वहां पर क्या है, संवैधानिक शासक है इन एक्चुअल प्रैक्टिस। और असलियत में द पावर्स आर प्रोसेस्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर एंड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स। जबकि जो सारी शक्तियां हैं ये किसके हाथ में है, जो केंद्र की शक्ति है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है और जो स्टेट की शक्ति है वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। द मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू देयर रेस्पेक्टिव लेgislators। जो नेता है वो अपने विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं। दे होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड लोअर हाउसेज, कि ये तब तक शासन में रहते हैं जब तक कि वो निचली सत्ता से प्रभावित होते रहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जो हमारी राज्य नीति थी उसके क्या क्या नीति निर्देशक तत्व थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड इट अ नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को क्या बताया, नोबल फीचर यानी कि विशेषता बताया। दिस प्रिंसिपल हैव बीन टेकन फ्रॉम इरिश एंड स्पेनिश, जिसके जो सिद्धांत है वो कहां से लिए गए हैं, इरिश और स्पेनिश से, इरिश और स्पेनिश के संविधान से। द एक्ट ऑफ 1976 एडेड अ फ्यू मोर डायरेक्शन सच एज, इसमें से जो 1976 का अधिनियम है वो इनमें से कुछ और दिशाएं ऐड करता है, जैसे कि फ्री लीगल एड टू द पुअर यानी कि गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता, सिक्योरिटी टू द सिटीजन नागरिकों को सुरक्षा, इक्वल जस्टिस एंड प्रमोट वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, कि जो भी लोग मैनेजमेंट में काम करते हैं उन श्रमिकों को एक प्रकार का न्याय। The state is to organize village panchayats, promote special care, education and economic interest, marginal, scheduled tribes and other weaker sections of society, to promote cottage industry, to preserve the breeds of millet and draught cattle and to effect provision are the Gandhian principles। कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे उसमें क्या आता है, जो अनुसूचित जाति होती है या जनजाति होती है या फिर और भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उद्योग क्षेत्र हो चाहे कुछ भी हो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मेनी राइट्स, हमारा जो संविधान है हमें बहुत अधिकार प्रदान करता है। दिस राइट्स आर जस्टिसेबल, जो क्या है, न्यायपूर्ण है। सम सच लॉज दैट अटेम्प्ट टू रिस्टोर द डिग्निटी टू द पीपल ऑफ लोअर कास्ट आर, कि कुछ लॉ ऐसे हैं जो कि लोअर कास्ट जो कि निचली जातियां होती हैं उनके लिए हैं। अवॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 के देखते हुए जो छुआछूत थी उसका पतन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जो अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, उनका खत्म या उनमें एक समान। ये भी एक्ट 1989 के तहत। द इक्वल रिमरेशन यानी कि समान एकता, एक समान अधिकार, सती निवारण का अधिकार। अ वेलफेयर स्टेट यानी कि एक कल्याणकारी राज्य। A welfare state is not only to protect and restrain but also to foster and promote, कि जो कल्याणकारी राज्य है वो सिर्फ क्या करता है, अपने राज्य को आगे ही नहीं, अपने राज्य को सुरक्षा ही नहीं करता बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है। Our welfare state assures equality, जो हमारा कल्याणकारी राज्य है वो क्या करता है, हमारी एकता को बनाए रखता है, सिक्योर्स फ्रीडम, हमारी आजादी की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट्स minorities and backward classes and ensure dignified place of women in society, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो नीची जाति के लोग हैं उनकी सुरक्षा करता है और समाज में महिलाओं का एक जो स्थान है उसको सुरक्षित करता है। आर्टिकल 15, 16, 29, 30 और 46 के तहत मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली, एक सोशली सामाजिक रूप से या फिर एजुकेशनली रूप से बैकवर्ड क्लास जो पिछले वर्ग के लोग हैं या सिटीजन है या फिर अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए क्या करा, allows the minorities to right to preserve their language, उनकी भाषाओं में स्क्रिप्ट केयर एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, उनके लिए आर्थिक उनके इंटरेस्ट जो थे उनके दिलचस्पी जो है आर्थिक उसके लिए उन्होंने अनुमति प्रदान करी। रेफरिंग टू द वेलफेयरिस्ट फंक्शन ऑफ आवर स्टेट, के एम मुंशी राइट्स रिमार्क्ड, कि इसी के लिए जो के एम मुंशी हैं वो रिमार्क टिप्पणी करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एन इंस्ट्रूमेंट नॉट ओनली ऑफ इंश्योरिंग material betterment and maintaining a democratic setup but that is recognized as the personality of every individual is served, कि
जो हमारा संविधान है वो सिर्फ एक औजार नहीं है बल्कि एक मटेरियल है जिससे कि जो हमारा गणतंत्र राज्य है उसको किस प्रकार मेंटेन किया जा सके और किस प्रकार उसमें सुधार किए जा सके। ये किसी भी इंसान के जो व्यक्तित्व है उसके लिए व्यक्तित्व रूप से परोसा जाता है। नाउ कम टू द थिंक एंड आंसर। Answer the following. What is constitution? Answer of this set of the rules according to the which of the government of a country run. Who was the chairman of drafting committee? B.R. Ambedkar. When was implemented the Constitution of India? 26 Jan 1950. What were the evils practiced in India before independence? Child labor, sati system, एटसेट्रा। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट टर्म्स। अमेंडेंट यानी कि ए चेंज और इम्प्रूवमेंट दैट इज मेड टू लॉ और अ डॉक्यूमेंट, कि एक प्रकार का सुधार या एक प्रकार का परिवर्तन जो कि किसी भी कानून या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन, कि एक देश को जिस गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है उस द्वारा कुछ रूल निर्धारित किए जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंतर्गत आते हैं। सेक्युलर, ए स्टेट वेयर ऑल रिलीजियस कमांड इक्वल रिस्पेक्ट, कि एक ऐसा स्टेट जहां पर जितने भी धार्मिक कमांड है उनको समान रूप से सम्मान प्राप्त हो। सॉवरेन ए नेशन विच इज फ्री बोथ इन इंटरनल और एक्सटर्नल फील्ड्स, कि एक ऐसा देश जो कि दोनों तरह से फ्री हो, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहर। Now come to the quick brush up. A democratic government is one in which citizens have rights. कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो कि अपने नागरिकों को समान अधिकार दे। The preamble contains the ideas and the basic underlying principles of constitution. कि जो संविधान है उसके अंतर्गत क्या आते हैं? हमारे विचार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, कि भारतीय संविधान में 12 अनुच्छेद और 448 आर्टिकल्स हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल राइट्स टू बोथ मैन एंड वुमेन इन एवरी फील्ड, कि जो हमारा संविधान है वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष दोनों को समान अधिकार हर क्षेत्र में प्रदान करता है। आवर वेलफेयर स्टेट एश्योर्स इक्वालिटी, सिक्योर्स फ्रीडम, प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड इंश्योर डिग्निफाइड प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, कि जो एक कल्याणकारी राज्य है वो एक प्रकार की समानता को सुरक्षित करता है, आजादी को सुरक्षित करता है, या फिर जितनी भी बैकवर्ड क्लास पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है और समाज में महिलाओं का एक जो स्थान है उसको सुरक्षित करता है। नाउ कम टू द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 November 1949. The Constitution was implemented on 26 January 1950. Who was the chairman of drafting committee of the Constitution? Dr. B.R. Ambedkar. Now come to the next page. Next is filling the blanks. Dash called directive principles of state policy as a novel features of Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar. Next is India opted for parliamentary form of government. Next is our Indian constitution consists of 448 articles. Sovereignty means absolute sovereign government. The preamble consists of the ideas and the basic principles of a constitution. Now is time to write true or false. Constitution of India was put into force on 15 August 1947. False. There are 12 schedules in Constitution of India. True. Next is non-informant of preamble cannot be challenged in the court of law. False. India opted for presidential form of government. This is also false. Next is very short answer type questions. Define preamble. The answer of this question, preamble is the introduction of the Indian Constitution.
Next is what is a democratic government? The democratic government is chosen by public. Next question is what are the salient features of Indian constitutions? Equality and liberties are the salient features of Indian constitutions. Name some members of the Constituent Assembly. Let's see the answer of this question from chapter. The answer of this question from Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Dr. Rajendra Prasad, Maulana Abdul Kalam Azad, Dr. S.P. Mukherjee, Mrs. Sarojini Naidu and Sardar Baldev Singh. इसके बाद आप लिखेंगे आर सम मेंबर ऑफ, मैं आपको अलग ही लिखकर बता देती हूं, आर सम मेंबर्स ऑफ Constitution Assembly. Now let's see the next. Next is short answer type questions. Short answer is what is constitutions? Let's see the answer of this question. The answer of this, a constitution is considered as the source of power and authority of government. It lays down precisely what the powers of a particular government agencies are, what things it can or cannot do. The idea is to minimize confusion and conflict of operation between the various organs of the government. Equally important is to lay down the limits of what a government can do to its citizens. Now come to the next. Next is, let's see the next question. Next question is why are laws needed and what are they? Let's see the answer. It was very difficult to change the mindset of the people. There was no reasonable explanation to justify this inhuman practice, which led to acts of atrocities being committed against the lower caste. Since the goal of constitution is to committed to freedom, equality, social justice and some form of national unity, the practice of untouchability is to cause of suffering of millions of people who in the past were forced to the work which was worth demeaning and polluting in nature. Let's see the next question. Next question is what are the functions of the preamble and what are the words used to describe the nature of the state India? The answer of this question, the function of are sovereign, socialist and democratic. And what are the words used to describe the nature of the state of India? इसमें आप लिखेंगे the words used to describe the nature of the state of India are sober, socialist, secular and democratic. Next is how India is a welfare state. Discuss. Let's see the answer of this question. The answer of this question from a welfare state is not only to protect and restrain but also to foster and promote. Our welfare state assures equality, secures freedom, protects minorities and backward classes and ensures dignified place of women in society. Let's see the next long answer type question. First is describe the ingredients of the preamble.
The ingredients of the preamble are liberty, equality, and justice. Next is state why laws are required for smooth functioning of a country. Let's see the answer of this question. There were many evils practiced in our country before independence and even now in some parts of the country like untouchability, caste system, sati system, child labor. Thus were kept out the things and that people other died. This lead to their backwardness. Now come next is why are the directive principles of the state policy? Dr. B.R. Ambedkar called it a novel feature of the Indian Constitution, and these principles have been taken from Irish and Spanish constitutions. The Act of 1976 added a few four directives such as free legal aid to the poor, security to the citizen, equal justice, and promote worker participation in the management. Next is describe a welfare state. A welfare state is not only to protect and restrain but also to foster and promote our welfare state, assure equality, secure freedom, protect minorities and backward classes, and ensure dignified place of women in society. Articles 15, 16, 29, 30, and 46 make special provisions for the advancement of socially and educationally backward class of citizens or the scheduled caste and the scheduled tribes, and allows the minorities to the right to preserve their language, scripts, care, and educational and economic interest of the weaker section of to the people. Now come to the skill development activities. फर्स्ट इज थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. आपको सोचना है और आंसर करना है कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. कि अगर हम किसी किसी भी प्रतिनिधि को चुन लेते हैं तो उसकी जो शक्तियां हैं अगर उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा तो क्या होगा. नेक्स्ट है व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कि एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, देश होती है, उसको संविधान की आवश्यकता क्यों होती है. इनके आंसर मैं आपको थोड़े थोड़े बता दूं कि there were no if there were no restrictions on the power of elected representative, then he or she would be take जो भी हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधित्व है वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा. नेक्स्ट इज व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशंस बिकॉज they try to smooth. Next is project work. Make a project. Problems facing different religious groups in our city. कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जो आपके शहर में प्रॉब्लम आती है किसमें, धार्मिक समूहों में. थैंक यू स्टूडेंट्स.